नमस्कार, स्वागत है आपका भ्रष्टाचार क्यों न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तो मेरा विमान लैंड नहीं करेगा, एर्दोगन ने दी थी धमकी, इसलिए मिस्र नहीं जा पाए नेतन्याहू। गाजा में युद्ध विराम को मजबूत करने और पुनर्निर्माण की योजना पर चर्चा के लिए सोमवार को मिस्र के रेड सी रिजॉर्ट शर्म एल शेख में एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी संभावित भागीदारी को लेकर एक प्रमुख विवाद सामने आया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यिप एर्दोगन ने स्पष्ट रूप से नेतन्याहू को आमंत्रित करने का विरोध किया था। इसकी पुष्टि तुर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को की। इस बीच नेतन्याहू के कार्यकाल ने अंतिम समय पर दिए गए न्योते को ठुकरा दिया। इसमें आगामी यहूदी अवकाश को कारण बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अदेल फत्ताह एल सीसी द्वारा सह मेजबानी वाले इस शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता या वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य गाजा में इजराइल हमास युद्ध विराम के पहले चरण को मजबूत करना, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार करना था। सम्मेलन में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों के नेता उपस्थित थे। तुर्की के एर्दोगन की बात करें तो वो इस 4 पक्षीय घोषणा के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। तुर्की के अलावा इसमें अमेरिका, मिस्र और कतर के नेता शामिल थे। ये पहली सार्वजनिक पुष्टि है कि तुर्की ने सक्रिय रूप से नेतन्याहू की भागीदारी को ब्लॉक किया। एर्दोगन ने सार्वजनिक रूप से अपनी भूमिका पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन चेलिक ने जोर दिया कि नेतन्याहू की भागीदारी कभी एजेंडे पर नहीं थी। एर्दोगन ने गाजा की तबाही पर कहा, नरसंहार के कारण हुए विनाश को पूरी तरह ठीक करना असंभव हो सकता है। गाजा के पुनर्निर्माण में वर्षों लगेंगे। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने भी मिस्र और अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि यदि नेतन्याहू आएंगे तो वे सम्मेलन से हट जाएंगे। इराकी न्यूज एजेंसी के अनुसार ये विरोध क्षेत्रीय स्तर पर इजरायल के खिलाफ बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। हालांकि कुछ घंटों बाद नेतन्याहू के कार्यकाल ने कहा कि वे अवकाश के कारण नहीं आ सकेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को न्योते के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन शेमिनी अत्जेरत सिमचत तोरा अवकाश की निकटता के कारण भाग नहीं ले सकेंगे, जो सोमवार सूर्यास्त से शुरू होता है। यहूदी परंपरा में अवकाश के दौरान यात्रा से परहेज किया जाता है। नेतन्याहू के कार्यकाल ने ट्रंप की शांति विस्तार की सराहना की, लेकिन सीसी का जिक्र नहीं किया। रिपोर्ट्स के अनुसार असल कारण अवकाश नहीं, बल्कि एर्दोगन का विरोध था। गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप का न्योता एर्दोगन की चेतावनी के बाद रद्द हो गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।